भाई साहब इस सिचुएशन खराब है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे कि 10 करोड़ डिपॉजिटर के पैसे दे दिए जाएंगे, नेतागिरी कर रहे थे, जुमलाबाजी कर रहे थे, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अरे जब 5,000 करोड़ बांटो ना यार, सबको बांटो, पूरे हिंदुस्तान को बांटो, कौन सा अपने घर का पैसा है? मैंने ये बताइए फूलचंद जी, अगर आप जिस जगह रहते हैं उस जगह के डिपॉजिटर को आपको मैंने दे दिया, फूलचंद जी पैसा बांटो, तो आप पैसा नहीं बांटोगे? अरे लाओ यार रसीद लाओ, तो ले जाओ, रसीद ले जाओ, ले जाओ, क्या है इसमें देखना है डिफिशियंसी? अरे कौन से फर्जी निवेशक, ये लोग फर्जी हैं, डिफिशियंसी नहीं है, वो बस ये नहीं कर आप फर्जी हो, डिफिशियंसी मतलब हुआ फर्जी। देखिए सर, ये पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इन्होंने क्या बोला था, जिसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये चीज बोले थे। वो चीज वही लोग आवेदन किए हैं, और उनके वही आवेदन किए हैं जिनके पास सहारा का सर्टिफिकेट है। तो आप सर्टिफिकेट देख के पेमेंट करिए ना भाई। आपको 15 साल 20 साल पुराना आप बताइए, इनकम टैक्स फाइल मांगा जा रहा है जिनका 5 लाख से ऊपर है। कंपनी सर, अडानी अंबानी से ITR नहीं मांगेंगे, लेकिन गरीबों से मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे। अब निवेशकों से 5 लाख के ऊपर ITR दो, ये तो क्या मजाक चल रहा है देश में यार। अरे गरीबों का पैसा है, दे दो यार। हाँ, अगर कमीशन काटना है, सरकार को कुछ काटना है तो 10% 20% काट लो, और क्या काटोगे, काट लो, मरता क्या ना। क्यों भाई, ये कौन सा बात है? ITR दे दो, ये दे दो यार, यार बेशरम हो चुके हैं। या फॉर्म भरवा लो, 15G 15H फॉर्म भरवा लो, उनका सोर्स ऑफ इनकम हो, क्या बेशर्मों की तरह बात करते हैं। मेरा भी यही कहना है सर कि हमारा जमा धन है, मेरा 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है। आप जो इनकम टैक्स दायरे में हम आते हैं, वो TDS काट के आप भुगतान करिए। हाँ, और आप क्या करोगे? मतलब सुनिए, इनको सरकार की बुरी नजर लग गई आपके पैसे पे। सरकार की नजर ना पैसे पर लगी है। आप आदमी मरे कुछ ना मतलब है, वो गंदी नजर है ये बुरी। जैसे अली बाबा 40 चोर में अली बाबा को क्या नाम है, जो डकैत थे, उनके ऊपर चोरी लग गई थी, याद है ना? जब अली खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, उसका भाई भी आता है, वो बेचारा भूल जाता है। तो सरकार वाले भूल गए निवेशकों को। ये सरकार ऐसी है। ये मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई निवेशक आपको वोट देता है, इसमें शुक्ला जी हैं, पंडित जी हैं, शर्मा जी हैं, जितने भी लोग आपको वोट जब देते हैं, तो सर क्या टेंशन है? वो टैक्स बढ़ा देना, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दो, 5% टैक्स लगा लो सर, 1 लाख करोड़ आ जाएगा आपके पास, क्या टेंशन है? बाकी फिर अगले साल घटा लेना। क्यों? अगर आपदा आती है तो टैक्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और उससे आप पैसा ले लेना, क्या टेंशन है? ये सब छोटी छोटी चीजें समझ जाना, ये सब हम लोग समझाएंगे, अभी हम समझाएंगे तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। यही है सर, यही है, क्या करिए क्या। हमारे देश के नेता तो यही किए हैं सर, धर्म के नाम पे बांट दिए हम लोगों को। बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर में आते थे कलेक्शन के मामले में, लेकिन 2016 के बाद हम पूरा वेस्ट बंगाल में टॉप 3 में आते थे एजेंट के मामले में। और मेरा 4-5 साल का कमीशन रोक दिया गया था। पहला नंबर बॉयलर सिस्टम लाए, फिर दूसरा नंबर कमीशन बोला गया, कंपनी बोला नेशनल ब्लैकमेल किया कि संस्था आपकी माता है, संस्था को बचाइए, फिर संस्था आपके बारे में सोचेगी। और हमारा 7 लाख रुपया करीब कमीशन बना था, वो इन्होंने रिइंबर्समेंट करवा दिया। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार लोगों को मैंने डिपॉजिट किया था, उनको मैं अपना 22 कट्ठा मेरा जमीन था, उसको भी बेच के मैंने पेमेंट किया। अगर मेरे अपना आदमी देखा जाए सर, तो मेरा इतना है 1 करोड़ रुपया, और आज मैं रास्ते का भिखारी बन गया। अपना रैपिडो चला के मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। 46 साल मेरा उम्र हो गया, 25 साल कंपनी में हम काम किए। हमारा काम था, हमको देखिए सहारा श्री जो आप बहुत सारे चाटुकार लोग आ रहे हैं सर, बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हमें किसी को ठेठ पहुंचाने की मंशा नहीं। हमारे लिए सब बराबर है सर, हमारे लिए आप भी बराबर हो। हमारा कोई ये, हम दोनों के पक्षों की बात सुनते हैं, एक तरफा बात नहीं सुनते सर। कुछ ऐसे फर्जी लोग हैं फिर एक तरफा बात करते हैं। ये जज का यही काम होता है, उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, एक तरफा मैं बात नहीं सुनता हूँ।
गलती हुई कि अब समाधान करा जाए और क्या। जी सर। तो हमारा केस पीएफ का जब हम रिजाइन मारे थे, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ मैंने कंपनी को भेजा, कंपनी हमारा पीएफ का पैसा नहीं दिया, जो 17 से 18 लाख रुपए मेरा पीएफ का पैसा ही अलग है। हम बोले चलो मेरा पीएफ का भी पैसा अगर मिल जाएगा तो अपने बीवी बच्चों का हम गुजर बसर करा सकते। हमारी माता जी हार्ट पेशेंट है, वाइफ का हमारा थोड़ा अस्थमा का शिकायत है, 3 बच्चे मेरे स्कूल पढ़ने वाले हैं, 4 महीना से स्कूल का फीस नहीं जमा दिए, जिसके वजह से 2 एग्जाम नहीं देने दिया गया उनको। डिफिटेंसी में भी गए, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में जज, मेरा 2 साल केस चला पीएफ का, जज यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट बोला है कि जब मेरा केस गया तो उन्होंने रेफर कर दिया लखनऊ ईपीएफ में, बोला कि आप सहारा का जो ईपीएफ है वहाँ पे पैसा आपको जमा है, वहाँ का लखनऊ, मेरे पास लेटर है सर, बोलिएगा हम लेटर भी दे देंगे। लखनऊ ईपीएफ कमिश्नर ने ऑर्डर जारी किया था 15 अप्रैल को कि विद इन 2 डेज के अंदर में फुलचंद साहब को पेमेंट दिया जाए, ये सहारा कंपनी को ऑर्डर दिया था, लेकिन आज तक नहीं मिला। फिर वो केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट बोला है कि सहारा का जितना केस है उसका फर्जी है, जज बोल रहा है। हम बोल रहे हैं सर कि अगर हम देखिए, एक व्यक्ति का अगर न्याय नहीं, अगर एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, कानून के शरण में जाता है, कानून अगर नहीं सुनता है तो कोर्ट के शरण में जाता है, कोर्ट नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाता है। अगर ये सब आंख बंद करके न्याय फैसला करेंगे तो आदमी क्या करे। चलिए छोड़िए, बताइए फूलचंद जी, आप मूलधन पे तैयार हो? अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, सीआरपीएफ और हमारी सरकार मूलधन देने की बात कर रही है, चर्चा पे चल रही है, क्योंकि पैसे अभी है नहीं, मेरे हिसाब से ये सब प्लानिंग बन रही है सुप्रीम कोर्ट में कि निवेशकों का कम से कम मूलधन दिया जाए। क्या मूलधन लेने पर निवेशक खुश होगा? देखिए सर, मरता क्या ना करता, आदमी को मजबूरी में, अगर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना है तो आदमी 1 करोड़ का बंगली है 50 लाख में भी बेच देके चला जाता है। ठीक है, चांद से बड़ा कोई चीज होता है। ठीक है, तो ये बात सही कह रहे हैं, मजबूरी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा था कि माननीय न्यायालय अब मूलधन पे चर्चा कर रही है, क्योंकि सहारा को कहा है 10,000 करोड़ और जमा कर दो बाबू, प्यार से। आप बताइए 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में क्या हुआ? 15% ब्याज के साथ नहीं, अभी इनको 62,000 करोड़ जमा करना था, तो माननीय न्यायालय ने क्या कहा? 1 बाबू प्यार से 1,000 करोड़ तुम जमा कर दो और 9,000 करोड़ रुपए कुछ 9 महीने के बाद जमा कर देना। प्यार से बोला, कुछ हुआ उसमें? जी कुछ नहीं हुआ, देखा नहीं कुछ हुआ। एक प्यार से, जैसे लग रहा था कि बड़ा ईमानदार है भाई। ठीक है सर, सब सिंपल साहब क्या करना बताइए, आप ही बता दीजिए सर। एक काम है कि हमारी पार्टी भी टेंशन में है, हम लोग 1,000 करोड़ जमा करते हैं और 9,000 करोड़ रुपए 9 महीने जमा करते हैं, यही तो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। बताइए, एक ही पक्ष का सुना जा रहा है, तो चलिए एक ही पक्ष का सुना जाए। अगर ये लोग मूलधन के लिए भी तैयार हैं तो हमें मूलधन पे बातचीत करना चाहिए, क्या करिएगा? और सहारा से कहे अपना ऑफिस बंद कर दे, यही कहना है और क्या कहना, क्या कर सकते? सोमन भाई, ये सर आपको गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है ये सर। देखिए, एक प्रेस मीडिया का के सामने अमित शाह जी क्या बोले थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सहारा का एक पैसा डिपोजिटर को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि आज की डेट में मैं 720 अकाउंट का आवेदन किया था, एक भी हमारा जमा करता का पेमेंट नहीं मिला, एक भी जमा करता का मेरा पेमेंट नहीं मिला। और आप बोलिएगा पूरा अकाउंट डिटेल आप देखिएगा। हाँ बोलो। नहीं सही क्या, मैं समझ रहा हूँ, आप ही का नहीं, हमारे शिवपुरी वाले बाबा हैं जो रोज 9 बजे लाइव आते हैं, उनका बेचारे का 1,99 लाख रुपए फंसा हुआ, उनका भी नहीं मिल रहा है। पूरे शिवपुरी में किसी का पैसा ही नहीं आ रहा है, और झारखंड में बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। जुमा पता नहीं कैसे क्यों किन लोगों का पैसा आ रहा है, मुझे लग रहा है उन्हीं का पैसा आ रहा है जो उनके चाटुकार है, मुझे तो यही लग रहा है। शायद हो सकता है। कहाँ पे है सर? मुहिम लगवा रही कहाँ पे? हाँ
तो ये बताइए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सहारा अब तो सुब्रत राय सहारा नहीं रहे। देखिए सर, सहारा श्री जब तक जिंदा थे कई बार कमिटमेंट किए, वादा किए, सारा फेल हो गया। उनका मैनेजमेंट कोई आज सामने नहीं आ रहा कि वो क्या है, कौन है, कैसे देगा पेमेंट, कोई नहीं आ रहा। एक चीज आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अब उनके कंपनी के बहुत सारे चाटुकार आपके और बहुत सारे चैनलों पे आके बड़े बड़े आप सुने होंगे, दुर्गा पूजा के पहले बहुत अच्छा खुशखबरी आने वाला है, वो भी चला गया। कन्हैया शाह जी कहा था कि बहुत अच्छा आने वाला है, दिवाली तक भुगतान होगा। कन्हैया शाह दिवाली के पहले बहुत अच्छा दिवाली मनाया जाएगा, वो भी निकलने वाला है। ठीक है सर, तो चैनलों पे बैठ के कोट पैंट पहन के इतने बड़े बड़े झूठे बोलते हैं। कसम से सर, मैं तो कभी कभी कहता हूँ ऐसे लोगों को जबान काट देना चाहिए, गूंगा बहरा बना देना चाहिए। नहीं सर आप हम लोग गांधी के समर्थक हैं, हम लोग गोडसे के समर्थक नहीं है भाई। यही बात, ये आपका ठीक बात है। ये गांधी जी का समर्थन, ये संविधान बचाने की बात हो रही थी। आज हम लोग तिल के मर रहे हैं, 13 करोड़ डिपोजिट में मर रहे हैं सर। हमें फ्री का रेवड़ी मत दीजिए सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग तो कलकत्ता से हो ना सर, आप तो कलकत्ता से हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस के आप लोग सुभाष चंद्र बोस वाले। देखिए देश, आज ये सहारा का आंदोलन और देश को आजाद कराने का लोगों का विचार अलग हो सकता था, लेकिन रास्ता मकसद एक ही था। और हमारा भी मकसद एक है कि मेरा भी मकसद यही है कि हमारा पेमेंट किसी तरीके से मिले, हमारे जमाकर्ता का पेमेंट मिले किसी तरीके से। सर बहुत स्थिति खराब है सहारा का विषय को लेकर। मैं ये भी जानता हूँ, मुझे पता है भाई साहब इस सिचुएशन खराब है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह कह रहे थे कि 10 करोड़ डिपॉजिटर के पैसे दे दिए जाएंगे, नेतागिरी कर रहे थे, जुमलाबाजी कर रहे थे, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अरे जब 5,000 करोड़ बांटो ना यार, सबको बांटो, पूरे हिंदुस्तान को बांटो, कौन सा अपने घर का पैसा है? मैंने ये बताइए फूलचंद जी, अगर आप जिस जगह रहते हैं उस जगह के डिपॉजिटर को आपको मैंने दे दिया, फूलचंद जी पैसा बांटो, तो आप पैसा नहीं बांटोगे? अरे लाओ यार रसीद लाओ, ले जाओ रसीद ले जाओ, क्या है इसमें देखना है डिफिशियंसी? अरे कौन से फर्जी निवेशक, ये लोग फर्जी है, डिफिशियंसी नहीं है वो, बस ये नहीं कर आप फर्जी हो। डिफिशियंसी मतलब हुआ फर्जी। देखिए सर, ये पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इन्होंने क्या बोला था, जिसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये चीज बोले थे। वो चीज वही लोग आवेदन किए हैं और उनके वही आवेदन किए हैं जिनके पास सहारा का सर्टिफिकेट है। तो आप सर्टिफिकेट देख के पेमेंट करिए ना भाई। आपको 15 साल 20 साल पुराना आप बताइए, इनकम टैक्स फाइल मांगा जा रहा है जिनका 5 लाख से ऊपर है। कंपनी सर, अडानी अंबानी से ITR नहीं मांगेंगे, लेकिन गरीबों से मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे। अब निवेशकों से 5 लाख के ऊपर ITR दो, ये तो क्या मजाक चल रहा है देश में यार। अरे गरीबों का पैसा है, दे दो यार। हाँ, अगर कमीशन काटना है, सरकार को कुछ काटना है तो 10% 20% काट लो, और क्या काटोगे, काट लो, मरता क्या ना। क्यों भाई, ये कौन सा बात है? ITR देखो, ये दे दो यार बेशरम हो चुके। या फॉर्म भरवा लो, 15G 15H फॉर्म भरवा लो, उनका सोर्स ऑफ इनकम होगा। क्या बेशर्मों की तरह बात करते हैं? मेरा भी यही कहना है सर कि हमारा जमा धन है, मेरा 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है। आप जो इनकम टैक्स दायरे में हम आते हैं वो TDS काट के आप भुगतान करिए। और आप क्या करोगे? मतलब सुनिए, इनको सरकार की बुरी नजर लग गई आपके पैसे पे। सरकार की नजर ना पैसे पर लगी है। आप आदमी मरे कुछ ना मतलब है, वो गंदी नजर है ये बुरी। जैसे अली बाबा 40 चोर में अली बाबा को क्या नाम है, जो डकैत थे उनके ऊपर चोरी लग गई थी, याद है ना? जब अली खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, उसका भाई भी जाता है, वो बेचारा भूल जाता है। तो सरकार वाले भूल गए निवेशकों को। ये सरकार ऐसी है। ये मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई निवेशक आपको वोट देता है, इसमें शुक्ला जी हैं, पंडित जी हैं, शर्मा जी हैं, जितने भी लोग आपको वोट जब देते हैं तो सर क्या टेंशन है? वो टैक्स बढ़ा देना, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दो, 5% टैक्स लगा लो सर, 1 लाख करोड़ आ जाएगा आपके पास, क्या टेंशन है? बाकी फिर अगले साल घटा लेना, क्यों?
अगर कहीं अगर आपदा बिल्कुल सही आती है। है तो सर- टैक्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और उससे आप पैसा लाए ना, क्या टेंशन है? ये सब छोटी छोटी चीजें समझ जाना, ये सब हम लोग समझाएंगे, हम लोग समझाएंगे। अभी हम समझाएंगे तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। यही सब यही है सर, यही है, क्या करिएगा। हमारे हमारे देश के नेता तो यही किए हैं सर, धर्म के नाम पे बांट दिए हम लोगों को। बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर